Hello, dear student. My name is Yasmin Hashmi. How are you all? I hope you all are enjoying your study very well. So children, today I am going to teach you English subject in class 3. In English subject, I am going to teach you new poem. In Unit 2, the title of poem is Bird Talk. Do you think birds find people funny? Say, children, you have seen many birds flying in the sky. You have seen pigeon, crow, sparrow, eagle. You have seen many birds flying in the sky. So, children, so here birds are talking to each other. See here. Listen. Let's listen to what the robin and the say had to each other. So, do you know birds also talk? आपको पता है बच्चों बर्ड्स भी आपस में बात करते हैं. बर्ड्स ऑल्सो स्पीक लाइक ह्यूमन बींग. Birds also are speaking to each other. See how we talk to our parents and our teachers, and how we speak, how we talk to our friends in classroom, and how we talk to each other, how we talk with our brother and sister at home. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम आपस में, हम अपने घर में अपने फैमिली से, अपने मम्मी डैडी से, अपने टीचर से, फ्रेंड से, भाई बहनों से बात करते हैं, उसी तरह ये जो बर्ड्स है, ये भी, उनका भी एक ग्रुप होता है, ये भी आपस में बात करते हैं. तो यहाँ पे जो ये पोयम है, तो इन दिस पोयम there are two birds talking to each other. One is Robin and another is Jay. अभी यहाँ पे आपको सी आपको ये जे जे बर्ड नजर आ रहा है. यू कैन सी जे इज ब्लू इन कलर. ये कौन सा बर्ड है? दिस इज रॉबिन. So children, I told you, you have seen many birds flying in the sky. You have seen pigeon, sparrow, eagle flying in the sky. So children, as I told you, ki how we speak to each other, how we speak at home with with our brother and sister, and how we speak with our parents and teachers, and how we speak with our friends in classroom. So here, how human beings speak, so like birds also talk to each other. जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग, इंसान, हम आपस में एक दूसरे से बातें करते, इस तरह ये जो बर्ड्स है, ये परिंदे जो हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं. तो आज हम जानेंगे कि जो बर्ड्स है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या सोचते हैं. तो यहाँ पे आपको ह्यूमन बीइंग की पिक्चर नजर आ रही है. जैसे यहाँ पे ये बॉय है, और यहाँ पे यहाँ पे ये गर्ल है. और यहाँ पे क्या है बच्चों? दिस इज दिस इज ये दिस इज जे बर्ड. ये कौन सा बर्ड है बच्चों? ये जे बर्ड है. एंड दिस इज रॉबिन. तो यहाँ पे बच्चों ये सारा, हियर यू आर सीइंग, दे आर सिटिंग ऑन अ ट्री. अभी यहाँ पे जैसे बर्ड्स टॉक बर्ड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम ह्यूमन बींग आपस में, हम अपने घर में अपने मम्मी डैडी से, अपने भाई बहनों से, हम अपने क्लास में अपने फ्रेंड से और टीचर से कैसे बात करते हैं, इसी तरह जो बर्ड्स हैं, जैसे वो ट्रीज पे बैठे होते हैं, व्हेन दे आर सिटिंग ऑन ट्री, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. व्हाट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर? दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल. दे आर टॉकिंग अबाउट, अब यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है? ह्यूमन बींग. ये लोगों के बारे में बात करें कि जो लोग हैं, ह्यूमन बींग है, ये कैसे रहते हैं. जैसे हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसी जो भी न्यूज रहती है, हम उनके बारे में बात करते हैं. इसी तरह जो बर्ड्स, जैसे हम और ह्यूमन बींग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, इस तरह ये जो बर्ड्स है वो भी हमारे बारे में बात कर रहे हैं. सो विल सी इन दिस पोयम नाउ. So here, see यहाँ पे, here this J is blue in color. What is the color of J? J is blue in color, and Robin is black and yellow in color. So now let's begin our poem. The title of poem is Bird Talk. Think, said the Robin. Think, said the Jay. Sitting in the garden,
टॉकिंग वन डे। अब यहाँ पे आपने देखा कैसे जो फर्स्ट स्टैंजा में व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट स्टैंजा, कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है व्हाट डज ही वांट टू से, वो क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे जो दो बर्ड्स है, दे आर टू बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री एंड दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर। वन इज वन इज रॉबिन एंड अनदर इज जे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जैसे आपने नर्सरी क्लास में आपने या जूनियर की जी में आपने टू लिटिल डिकी बर्ड्स के बारे में आपने पोयम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो दो बर्ड्स है, here you can see there are two birds, Robin and Jay are talking to each other, what they are sitting in the garden, मतलब वो एक अच्छे से फ्रेश गार्डन में बैठे हैं और एक मतलब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग कौन है बच्चों? ह्यूमन बींग। यहाँ पे सी वन इज गर्ल एंड वन इज बॉय, तो दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल, मतलब वो लोगों के बारे में बात करी जो ह्यूमन बींग की लाइफ है वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। Think think about people that the way they grow, they don't have feather at all, you know। अभी यहाँ पे जो I told you कि Robin is and Jay are talking to each other. Robin and Jay are talking to each other. How people grow। जैसे एक जो छोटा बेबी होता है, जैसे आपके घर में बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर होगा, आपके छोटा जब बेबी होता है जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसे ग्रो होने के लिए काफी साल जाते, काफी मंथ्स जाते, काफी साल जाते, तब जाके वो एक मतलब एक बॉय बनता है, एक अडल्ट बॉय, फिर मैन में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में जो छोटी बेबी गर्ल होती है फिर वो कम्प्लीटली एक गर्ल बनती है, फिर वोमेन बनती है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है रोबिन एंड जे और टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बींग है वो कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, हाउ दे स्पेंड दे लाइफ। ना ही उनके कोई फेदर होते, जैसे जो यहाँ पे जो बर्ड्स है आप देख रहे हो बच्चों, बर्ड्स, बर्ड्स के क्या होते हैं बच्चों? फेदर होते हैं, जिसको हम पंख बोलते हैं। जैसे जो वो जैसे उनके वो किससे उड़ते हैं? दे मतलब उनके जो उड़ते हैं व्हेन दे वांट टू फ्लाई, तो व्हाट दे यूज फेदर। दे डोंट ईट बीटल्स। अभी यहाँ पे बीटल्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। जैसे आपने छोटे छोटे इंसेक्ट देखे होंगे, आपने एंड देखा होगा, और आपने कॉकरोच देखा होगा, बेड बग देखा होगा, आपने लिजर्ड देखा होगा। जो ये बच्चों आपने छोटे छोटे इंसेक्ट देखे होंगे, दे डोंट ग्रो विंग्स। अभी यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है वो बीटल्स वगैरह तो नहीं खाते हैं। वो उनकी डाइट क्या होती है? जैसे वो फ्रूट, जैसे वो ग्रेन्स का खाते हैं, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश मीट और हेल्दी हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स। अभी जो ह्यूमन बींग होते हैं, जैसे आपने मैन को देखा होगा, वुमेन को देखा होगा, गर्ल एंड बॉय को देखा होगा, ह्यूमन बींग डोंट हैव विंग्स। उनके कोई पंख नहीं होते बच्चों। जो जैसे पंख जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उनके पंख होते हैं, हमारे जो हम ह्यूमन बींग है, वी आर ह्यूमन बींग, वी डोंट हैव विंग्स। They don't like sitting on wires and things। अभी we are human being, we don't like to sit on wires and things। जैसे हम ह्यूमन बींग है तो हम वायर्स पे बैठते हैं। अब वायर तो बहुत ही पतला होता है बच्चों, जैसे वायर आपने देखा होगा बच्चों, जो वायर होता है, जैसे आपने किसी इलेक्ट्रिसिटी में चार्जर का वायर देखा होगा और टेलीविजन का वायर, कंप्यूटर का वायर देखा होगा, तो वायर इज वेरी थिन। तो हम ह्यूमन बींग, हाउ डू यू सिट ऑन वायर्स? हम चीजों पे कैसे बैठेंगे? अगर हमें बैठना भी होता होगा तो हम वी सिट ऑन द फ्लोर्स एंड वी सिट ऑन सोफा एंड चेयर। हम या सोफा या चेयर पे बैठते हैं। थिंग्स एट द रॉबिन, थिंग्स एट द जे, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहे कि हमारी लाइफ तो कितनी अच्छी है, हम देखो, हम अच्छे से, हम आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, हम अच्छे से उड़ सकते हैं, खा पी सकते हैं, ट्रीज पे बैठ सकते हैं, वायर पे बैठ सकते हैं, हम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग है उनकी लाइफ तो कितनी फनी है, उनकी लाइफ कितनी फनी है, मतलब वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? ना ही उनके कोई विंग्स होते हैं, ना ही फेदर्स होते हैं, ना ही वो बिटल्स खाते हैं, ना ही उनके ना
ना, ना ही वो ट्रीज पे बैठते हैं, ना ही वो वायर पे बैठते हैं, और ना ही वो बीटल्स खाते हैं। मतलब उनकी लाइफ कितनी फनी है, ये ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों? रॉबिन और जे, मतलब रॉबिन और जे, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है, मतलब वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है, हाउ देयर लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हाउ ह्यूमन बीइंग लाइफ, हाउ ह्यूमन बीइंग आर स्पेंडिंग देयर लाइफ। तो हु इज टॉकिंग हियर? रॉबिन एंड जे। This is Robin, this is Jay. They are talking to each other how human beings are spending their life because they don't have feather, they are not using their wings, they are not sitting on a tree, and they are not sitting on wires and the other things. They are not eating beetles. So how they are growing? How they are growing? मतलब ये आपस में बात कर रही है, जो ह्यूमन बींग है वो कैसे बड़े हो जाते, कैसे ग्रो हो जाते, ये तो ना, ना ही ना ही ये हवाओं में उड़ते, ना ही ट्रीज पे बैठते, ना ही बीटल्स खाते हैं, ना ही ट्रीज पे बैठते, तो ये अपनी लाइफ को कैसे गुजारते, मतलब ये कैसे ग्रो हो जाते। लेकिन वी आर ह्यूमन बींग, वी वांट, नो वी नो वी वांट, वी ईट हेल्दी डाइट। अभी यहाँ पे न्यू वर्ड्स हम क्या सीखेंगे? बीटल्स। अभी यहाँ बीटल्स हम किसको बोलते हैं? कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं। जैसे आपने एंड देखा होगा, बैड बग देखा होगा, स्पाइडर या कॉकरोच देखा होगा, ये सब किस में आते हैं बच्चों? बीटल्स में आते हैं। बैड बग देखा होगा। सिटिंग यानी बच्चों बैठना, जैसे वी ह्यूमन बींग, हम कहाँ पे बैठते हैं? हम फ्लोर यानी जमीन पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं। या अगर हमें बैठना होगा तो हम, अगर हमें बैठना होगा तो देखो मम्मा हमारे लिए मैट बिछा देती है, हम मैट पे बैठते हैं। हम, लेकिन हम ऐसे, हम आपने देखा हम वायर्स पे बैठेंगे? क्योंकि वायर तो काफी पतला होता है। वायर्स वायर जैसे आपने अपने टेलीविजन का वायर देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखा होगा, कंप्यूटर का वायर होगा, वो काफी कितना पतला होता है। वायर्स आर वेरी थिन। अब फनी यानी मजाइया, मतलब इनकी लाइफ अभी यहाँ पे जो रॉबिन और जे, वो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की लाइफ काफी फनी है। मतलब ये उनकी लाइफ कैसे गुजारते हैं, मतलब ये हमारी लाइफ जो है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी लाइफ उनकी लाइफ से काफी डिफरेंट है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग एंड दे आर बर्ड्स। जैसे वी आर ह्यूमन बींग, तो हमारी लाइफ जो है बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल से काफी डिफरेंट है। सो टीचर हियर विल शेयर यू सम पिक्चर्स। यहाँ पे टीचर आपको, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबिन, ये रॉबिन का पिक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रॉबिन इज अ बर्ड। ये ये एक बर्ड का नाम है। ये आपने देखा, रॉबिन इज अ बर्ड नेम। अभी यहाँ पे बच्चों आपने देखा, दिस इज जे। अभी यहाँ पे ये जे बर्ड है। तो हियर यू विल सी नाउ,
अभी यहाँ पे आपने देखा बच्चों, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन वायर। बर्ड्स कहाँ पे बैठे बच्चों? दे आर सिटिंग ऑन अ वायर। सी यहाँ पे जो ह्यूमन बींग की लाइफ आप देख रहे हो, सी ह्यूमन बींग है, दे आर ह्यूमन बींग, हम वी आर ह्यूमन बींग। आवर लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। हमारी जो लाइफ है कम्प्लीटली बर्ड से डिफरेंट होती है, कि हम हेल्दी डाइट खाते हैं और हम बोलते हैं ना, हम काफी स्ट्रांग होते हैं, हम चल सकते हैं। जैसे बर्ड जो ह्यूमन बींग है, वी कैन वॉक, हम जैसे हम वी आर ह्यूमन बींग, वी कैन वॉक रन, हम भाग भी सकते, चल भी सकते हैं। और अगर हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है तो हम वेहिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बर्ड्स है वो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा ही वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे बाइक या व्हीकल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। इफ दे वांट टू गो समवेयर दे विल फ्लाई। अभी यहाँ पे आपने देखा, सी बर्ड्स जो हैं उनके काफी बिग बिग विंग्स होते हैं, उनके जो विंग्स हैं काफी बड़े होते हैं। और वी आर ह्यूमन बींग, और हमारे जो विंग्स होते हैं वे, भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जो ये जो बर्ड्स होते हैं उनके जो विंग्स है काफी बड़े होते हैं। लेकिन वी आर ह्यूमन, जो बर्ड्स उनके विंग्स उनके जो पर फेदर काफी बड़े होते हैं। लेकिन वी आर ह्यूमन बींग, हमारे तो पर नहीं होते हैं, लेकिन हमारे हैंड्स और लेग्स जरूर होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग के भी हैंड्स लेग्स होते हैं, उनके फेदर होते हैं, तो हम हमारे लेग्स होते हैं जिससे हम वॉक करते हैं। अभी यहाँ पे आपने फेदर देखा बच्चों? ये क्या है बच्चों? फेदर्स है। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो पोयम पढ़ी, सो लेट्स रीड दिस पोयम वन मोर टाइम। बट टॉक, things said the robin, things said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay. Are not people funny to be that way?
So here poet is written very nice poem. So the will will who is writer of the poem? Alan Fisher. He has written very nice poem. So he Alan Fisher has written very nice poem. So he has he has written very nice poem. He said कि how birds and human being lives are totally completely different from each other. So here you are seeing how, see, birds are sitting on wire. See, hmm, the children, you can see the picture of garden. See, garden is a place where we play. Where we play. Here, birds are sitting on the garden and they are talking to each other. See, see how human being we can drive, we can walk, we can use vehicle for traveling. हाँ, जैसे हम यू आर ह्यूमन बींग, अगर हमें चलना होता है, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता है तो हम बाय कार या बाय बाइक, हम बाय बस ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, अगर इफ दे वांट टू गो समवेयर तो दे विल फ्लाई इन द स्काई। सी यहाँ पे आपने इंसेक्ट का पिक्चर देखा बच्चों? सी दीज आर इंसेक्ट। जैसे जो इंसेक्ट होते हैं काफी छोटे होते हैं, जैसे आपने देखा बेड बग, यहाँ पे स्पाइडर है, बेड बग है। यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट है जो बर्ड्स जो उन्हें खाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऐसे भी जो बर्ड्स है जो देखो जो है जो वायर्स पे बैठते हैं, और कुछ ऐसे भी बर्ड्स है जो एनिमल्स की बॉडी पे बैठते हैं। लेकिन हम वी आर ह्यूमन बीइंग, वी डोंट सिट ऑन वायर्स। हाँ, बर्ड्स दे सिट ऑन वायर्स एंड एनिमल्स बॉडी। तो यहाँ पे आपने देखा ये बहुत सारे बर्ड्स, आपने जैसे मैंने आपको बताया, पीजन, पीकॉक, स्पैरो, ऐसे बहुत सारे जो बर्ड्स है, दे आर सो मेनी बर्ड्स यू हैव सीन विच फ्लाई इन द स्काई। अभी यहाँ पे आपने फेदर्स देखा, मतलब ये जो पर होते हैं बर्ड्स के, जो फेदर होते हैं, पंख होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं, दे यूज फेदर फॉर फ्लाइंग। सो चिल्ड्रन, आई होप,
Here are birds जो sitting on a wire. So children, I hope you all have enjoyed this. Enjoy this poem very well. Thank you. And read this poem 3 times at home. Bye bye. Take care. Have a nice day.